थैंक यू सो मच। मैंने अपना नंबर पेपर्स पे लिख दिया है, जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। उस वक्त तक दिल थाम के बैठें, आपके पास नए साल तक का ही वक्त है। बस इतना ही। हाँ, इस खिलौने का नाम था पूफी। क्या बताऊं, पूफी के साथ उसका ताल्लुक ऐसा था, जहाँ भी जाती थी उसे अपने साथ लेके जाती थी, हर जगह पर। कितने साल की थी वो तब? 4 साल की थी। यानी वो अपना गुस्सा भी पूफी पे निकाला करती थी। वो अक्सर इसे खाना खिलाने की भी कोशिश किया करती थी। उसे कैंडी और शाहबलूत पसंद थे तो वो चाहती थी कि ये भी खाए और कहती थी पूफी खा के बताओ कैसा है ये। और कभी कभार तो खुद की और इसकी हालत बहुत बुरी कर दिया करती थी। और पता है, जब ये गंदा हो जाता था खिलौना तो मैं इसे धोने की कोशिश करती थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बिस्तर के पास जाती थी इसे लेने के लिए, क्योंकि उसकी आदत थी इसे गले लगाकर सोने की। मैं जैसे ही इसे धोने के लिए बैठती थी उसकी नजर पड़ जाती थी। पूफी को पानी में देखते ही गुस्से से पागल हो जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, कहती थी इसने अभी तैरना नहीं सीखा, आपने पानी में क्यों डाला इसे, निकाले वरना इसका दम घुट जाएगा, डूब जाएगी ये। इतना शोर मचाती थी, क्या बताऊं मैं। तो क्या करती, मजबूरन मुझे इसको पानी से निकालना पड़ता था। उसके बाद उसने एक बात सोच ली थी। क्या सोचा? वो हर रोज इसे झील पर ले जाती थी तैराकी सिखाने। सोचो जरा। देखो अभी भी बदबू है इसमें। बदबू आ रही है ना। और ये क्या है? इसका क्या करती थी वो? पत्थर फेंकती थी, दरख्त पर चढ़कर किसी चीज पर निशाना लगाती थी। तब वो कितने साल की थी? 7-8 साल की होगी। वो दरख्त से नीचे उतरने का नाम नहीं लेती थी, चाहे मैं नीचे खड़े होकर कितनी ही आवाजें क्यों न लगा लूं। क्या बात है, बहुत बहादुर थी मेरी बेटी। बिल्कुल तुम पर गई है। हाँ, कह सकते हो ये, लेकिन तुम्हारी जैसी भी है। जब तक वो खुद कोई काम न करना चाहे कोई नहीं करवा सकता उससे। चाय पियोगे क्या? हाँ बिल्कुल, चाय पीऊंगा मैं। हाँ बोलो कुलिन। क्या कर रहे हो जेहान, कहाँ पर हो? तूफान के पास हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से सलाम कहना उसे। कह दूंगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उसके साथ मसरूफ हूँ मैं। हाँ ठीक है जेहान, कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। चलो घर पे मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है मायदा, मैं जा रही हूँ, क्या तुम रुक रही हो? नहीं गुलैन, मैं भी बस निकल रही हूँ। अगर तुम फ्री हो तो हम कुछ बाहर पीने के लिए चल सकते हैं। दिल तो चाह रहा है, लेकिन मैंने सुबह अहमद से वादा किया था, अगर मैं उसे मना कर दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी मायदा, मैं तुम्हें सेकंड टाइम मना कर रही हूँ, बुरा मत मानना। अरे please। नहीं, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, फिर कभी चलेंगे। पक्की बात है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। Gidecek yerim mi var, diyecek sözüm mü var, bunu eller anlamaz, sana ihtiyacım var. Gidecek yerim mi var, diyecek sözüm mü var, bunu eller anlamaz, sana ihtiyacım var.
जाओ तुम गाना गाओ। नो। क्या मतलब नहीं सादत? अरे जाओ ना, कुछ अच्छा सा गाओ, लोगों को बोर मत करो। जैनब, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे घबराहट हो रही थी। तुम्हारा रवैया ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ नहीं हुआ। तो तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों आ गई? बासित, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, समझ गया। ये बेगम की वजह से है ना? मतलब तुमने बेगम को रेस में देखा इसीलिए। और क्या होगा? नहीं। मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कसम खाता हूँ मैं रेस में कभी भी नहीं आता। बात वो नहीं है। तो फिर क्या है? कहा ना, वो बात नहीं है बासित। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन तुमने कहा था कि हम। मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन तुम ठीक हो गई थी, हमारे दरमियान सब कुछ सही हो गया था। बासित, माफ करना, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ और मुझे अफसोस भी है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। अरे वाह, देखो जरा। जैनब का है ये? मैं रख सकता हूं? कम से कम एक तो सही। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। शुक्रिया। क्या बासित आ रहा है? नहीं, वो चला गया। क्या मतलब वो चला गया? मैंने उससे कह दिया है।